नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ ट्रिगर। मैं हर्ष भारद्वाज आपके साथ जुड़ा हूँ। इस समय समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हमारे साथ विधायक वाजपेयी जी हैं। वाजपेयी जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल पे। समाजवादी पार्टी की जीत तय दिख रही है। आपके ऊपर इतने आरोप लगाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है आप सिंपैथी गेन कर रहे हैं। क्या आपको लग रहा है सच में आप सिंपैथी गेन कर रहे हैं? नहीं तो हमें सिंपैथी क्यों नहीं गेन करनी चाहिए? आखिर अत्याचार नहीं किया आपने? एक विधायक जिसके पिता विधायक थे, 2 बार जनता ने जिताया था, वो खुद 4 बार जीता था, उसको जबरिया झूठे मुकदमे में फँसा के जेल भेजा है आपने। उसके परिवार मारा-मारा घूम रहा है। आपने उसको जेल भी रखना है तो महाराजगंज रखा है। उसकी तारीखें भी कैसे-कैसे लगाते हैं। हर प्रकार से जिस परिवार का उत्पीड़न कर रहे हैं, जब जनता की अदालत में आएगा, जनता वो जनता जो उसका खुद का परिवार है, वो जिसने 27 साल तक उस परिवार में विश्वास किया है, जो अपने लोगों के बीच में जाएगा, तो अगर आंसू उस परिवार सोलंकी परिवार की आंख में होगा, तो आंसू सीसामो परिवार की भी आंख में होगा और सिंपैथी निश्चित रूप से मिलेगी। इसको गेन करने की जरूरत नहीं है। हम प्रयास नहीं कर रहे हैं, लेकिन सिंपैथी हमको अपने आप मिल रही है, जनता से जुड़ाव की, लोगों के प्यार की, और लोग ठगा महसूस कर रहे हैं अपने आप को। उनके निर्णय को सरकार अपने अहंकार में बदलना चाहती है। हम सिंपैथी हमको अपने आप मिल रही है और पिछली बार से 20% वोट सिंपैथी से बढ़कर के हमको मिलने जा रहा है। समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पे ये आरोप लगा रही है कि वो वोट काट रही है। क्या सच में वो वोट काट रही है? ये तो आप कोई वोटर से उठा लीजिए, कोई एक बूथ उठा करके आप पिछले वाले से तुलना कर लीजिए, आपको दिखाई पड़ जाएगा। कम से कम 15,000 वोट काटे गए हैं, 5,000 वोट फर्जी जोड़े गए हैं, 100 बीएलओ बदले गए हैं, पोलिंग सेंटर बदले गए हैं, और उसके बाद भी अभी उनको सुकून नहीं है तो पुलिस के बल पे अत्याचार कर रहे हैं, फर्जी एफआईआर कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं को 107-16 में पाबंद कर रहे हैं, घरों पे जाके धमका रहे हैं। लेकिन मुझे खुशी है कि समाजवादी कार्यकर्ता न डरा है न दबा है। वो हर कुर्बानी दे करके अपने प्यार को, अपना सोलंकी परिवार के प्रति प्यार है, जो समाजवादी पार्टी के प्रति प्यार है, उसको दिखाने के लिए आतुर घूम रहा है। और इसका असर आपको 13 तारीख को सड़कों पर दिखाई पड़ेगा। ये समाजवादी नौजवान भारी मात्रा में निकल के वोट करेंगे और 23 तारीख को हम लोग अपनी दिवाली मनाएंगे। परसों ही एक यहाँ पर हुआ कि फतवा जारी हो गया जिसपे कल अवस्थी जी ने कहा कि अगर कुछ ऐसा दोबारा होगा तो उनको इस बार सड़क पे घेरा जाएगा। क्या आपको लग रहा है कि सड़क पे घेर पाएंगे? अरे वो खुद फुटबॉल और वॉलीबॉल हैं, हमें चिंता है कि वो पंचर ना हो जाएं, तो अपना पंचर बचावें, हमारी चिंता ना करें। हमारे लिए हमारा धर्म कर्म ही पूजा है। हमारे पिताजी ने सिखाया था कि बेटा कर्म ही पूजा है। हम लोग कर्म कर रहे हैं, हम लोग जनता के बीच में हैं, जनता के मुद्दों पर जागरूक है, जनता हमारे साथ है, हमारा कर्म हमारे साथ है। ईश्वर नियत देखता है और नियत हमारी साफ है, ये बात ईश्वर भी जानते हैं। अब धर्म के ठेकेदार क्या करें ये वो जाने, पर हम लोग कर्म वाले हैं, हम लोग अपना कर्म कर रहे हैं। मेरा आखिरी सिर्फ 2 सवाल आपसे है कि इस बार क्या मुद्दा है सीसामऊ सीट पे और क्या वादे किए जा रहे हैं? जो मुद्दे अभी लोकसभा चुनाव में थे, महंगाई थी, बेरोजगारी थी, आरक्षण को खतरा, संविधान को खतरा, लोकतंत्र को खतरा, वो तो मुद्दे अपनी जगह बरकरार हैं ही। खराब कानून व्यवस्था तो बरकरार है ही, जनता का उत्पीड़न बरकरार है ही, और साथ में सोलंकी परिवार पर जो अत्याचार हुआ वो भी एक मुद्दा है। तो लोकसभा चुनाव के सारे मुद्दे और ये सोलंकी परिवार के अत्याचार का मुद्दा मिलकर के इस चुनाव को और रोचक बना रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि अगर वो जीत जाएगी तो समाजवादी फिर से ईवीएम का रोना करेगी। अगर आपको लग रहा है कि क्या इस बार समाजवादी पार्टी हारने के बाद ईवीएम का रोना करेगी? हम ऐसा सोच नहीं रहे, क्योंकि हारने का कोई गणित हमने सोची नहीं है। हम लोग ये इस विधानसभा में 6 बार से लगातार जीत रहे हैं। उनकी हताशा है कि उन्होंने हमको जबरिया हटाया है। अभी लोकसभा चुनाव में 27,000 वोट से हम लोग ये विधानसभा जीते हैं, इसलिए हारने की कोई कैलकुलेशन उनके पास नहीं। भाई वो अत्याचार के बल पे, दमन के बल पर वोट काट के हमारा वोट तो घटा सकते हैं, पर जो लोग उनको नहीं चाहते उनसे अपना वोट कैसे लेंगे, इसका कोई रास्ता हमको समझ में नहीं आता। आप देख रहे थे द न्यूज़ ट्रिगर में हर्ष भारद्वाज आपके साथ जुड़ा हुआ था विधायक जी के साथ। जय हिंद, जय भारत।